ओम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 82 मंत्र 7 ये मंत्र निर्देशित हुआ है। ओम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 82 मंत्र 7 ओम नतम विदाय या इमा जज्ञानान्य दुष्माक मंतरम गहू निहारेण प्रावृता जल्प्या जासूत्रप उक्त सासस चरन्ति। तो जी ओम नतम विदाय या इमा जज्ञान नतम विदाय या इमा जजानान दुष्माक मंतरम बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या क्या सूत्रप उक्त सासस चरण। ये मंत्र है। नतम विदात ना नहीं तम उसको विदात जानो या जानता है। नतम विदात है ना, उसको नहीं जानते हो, या जो इमा यह इसको जजान का अर्थ उत्पन्न करना। नतम विदात या इमा जजान, उसको नहीं जानते हो जिसने इसको उत्पन्न किया है। नतम विदात उसको नहीं जानते हो, विद जानना विदात जानते हो, ना नहीं तम उसको नतम विदात उसको नहीं जानते हो। यह जो सर्वनाम है इमा, यह ये भी सर्वनाम है इसको, यह इमा जो इसको जजान उत्पन्न करता है, उत्पन्न किया है। अन्यत युष्माकम अंतरम बभूव, अन्यत अन्य युष्माकम तुम्हारा अंतरम भीतर बभूव हुआ। जिस परमेश्वर ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है उसे आप लोग नहीं जानते। स्वाभाविक है, इस ब्रह्मांड को ही नहीं जानते हैं। इसकी रचना करने वाले परमेश्वर को सामान्यता तो लोग नहीं ही जानते हैं, कोई कोई लोग ही जान पाते हैं। वह परम तत्व सबसे भिन्न होकर भी सभी के भीतर प्रतिष्ठित है। अन्यत उष्माकम अंतरम बहु, अन्यत युष्माकम वह तुमसे अन्य है, इतर है, अलग है। और युष्माकम अंतरम बहु वह तुम्हारे भीतर भी है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, वह हमसे अलग भी है एक अर्थ में और हमारे भीतर भी है। दोनों ही बातें ठीक हैं। इस संसार को बनाने वाला वो परमेश्वर है, उसको सामान्यता लोग नहीं जानते हैं। वह हम सबके भीतर है। ये बात इस एक चरण में, इसमें 2 चरणों में इस मंत्र में कही गई। निहारेण प्रावृता, निहारेण निहार द्वारा, निहार के साथ तृतीया विभक्ति एक वचन करण कारक, प्रावृता प्रा उपसर्ग प्रमुखता से, आवृता आवृत है, ढका हुआ है। जल्प्या जल्प्या जल्प धातु भी है, बहुत बोलने के अर्थ में आता। जल्प्या अर्थात बहुत बोलने वाले, बहुवचन में है। जल्प बहुत बोलने योग्य, बहुत बोलने वाले।
निहारेण प्रावृता जल्प्या। जो जल्प हैं, बहुत बोलने वाले हैं, वे निहार से प्रावृत हैं, ढके हुए हैं। निहार पर विचार कर लेंगे। नि उपसर्ग और हार हरण करना, हे धातु हरण करना, उसी से ये निहार बनेगा। निहार निश्चित निरंतर हरण करना। लौकिक अर्थ में निहार कुहासा भी कहलाता है, जिसे हम लोग कोहरा कहते हैं। ये कोहरा कुहासा, इसे ही निहार कहते हैं। करे निहार, निहारेण प्रावृता, वह निहार से ढका हुआ है। समय हम लोग देख रहे हैं ये कोहरा कुहासा निहार छाया होता है, तो हम बहुत दूर तक देख नहीं पाते, वह हमारे दृश्य में बाधक हो जाता है। जब इसका कोई बहुत अस्तित्व तो नहीं है, ये आवरण कोई पर्दा भी नहीं, एक आभास है, दृष्टि को रोकता है थोड़ा सा। बहुत ध्यान दें तो निकट दिख भी सकता है, बहुत दूर तक नहीं देख सकता। तो कह रहा है निहार से ढका हुआ, एक भ्रम है, एक प्रकार का कह लें। इसे हम चाहें तो सरलता से दूर करके देख भी सकते हैं। तो निहार से प्रावृत है। जल्प्या बहुत बोलने वाले, चा सूत्र को चा और के अर्थ में अव्यय है। असुत्रपा, असु को तृप्त करने वाले, असु का तर्पण करने वाले, असु की तृप्ति में संलग्न। असुत्रपा जो असु की तृप्ति में संलग्न हो। असु का अर्थ सामान्यता प्राणों से कर दिया जाता है। अस क्षेपणे धातु है, अर्थात प्रक्षेपण फेंकने के अर्थ में आती है। जैसे हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, श्वास ग्रहण करते हैं, फेंकते हैं, तो इसको देखते हुए श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को भी असु कह दिया जाता है। ऐसा एक लौकिक भावार्थ सामान्यता ग्रहण किया गया है। और वेद में भी असु और असुर शब्दों का अर्थ विद्वानों ने प्राण कर दिया है। असु और इसी से असुर भी बन जाता है। असु क्षेपणे धातु है, उसी से असु बना, फेंकना, प्रक्षेपण करना, सांस को निकालना, सांस फेंकना। और इस सांस प्रश्वास से ही प्राण होता है, तो इसी को प्राण भी कहते हैं। असु और असुर वेद में प्राणवाची भी माने गए हैं। तो क्या असुत्रपा, इसका अर्थ किया गया प्राणों को तृप्त करने वाले। प्राणों को तृप्त करने वाले जो शब्द आता है, इसका भावार्थ ये किया जाता है कि जो अपना बस जीवन यापन में लगे हैं, बस हमारे प्राण बचे रहे, प्राण कैसे श्वास चलती रहे, इसको शरीर पोषण के अर्थ में लिया जाता है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य कि जैसे तैसे इस शरीर का पोषण होता रहे, बस भोजन मिलता रहे और शेष जीवन का कोई बड़ा सार्थक उद्देश्य नहीं है। उनको असुत्रपा कहा गया है। और इसी अर्थ में कहीं कहीं असुर भी कह दिया जाता है, अपने ही प्राणों का पोषण करने वाले। इस प्रकार नकारात्मक अर्थ में भी असुर आता है। वैसे असुर का अर्थ प्राणदाता कह करके ईश्वर का एक गुणवाची नाम वेद में असुर भी है, उसको प्राणदाता कहा गया। तो यहां आया है असुत्रपा, प्राणों को तृप्त करने वाले। उक्त सासा, उक्त सासा, उक्त जो कहा गया, कुछ बच बोलना, उक्त सासा, सासा अर्थात शासन करने वाले। उक्त सासा वचनों का शासन करने वाले, वचनों से शासित, अनुशासित, ये अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। और इसका अर्थ किया गया है वो सासा
जो केवल बोलने वाले हैं, जिनका सारा शासन अनुशासन बस शब्दों से बातों से चलता है। देखिए, उक्त शासन सकारात्मक नकारात्मक दोनों अर्थों में ग्रहण कर सकते हैं कि वाणी से शासन व्यवस्था चलाने वाले, बोलने वाले, अच्छे अर्थ में उपदेशक कह सकते हैं कि अपनी वाणी से, विद्या से, उपदेश से अनुशासित करने वाले। और नकारात्मक अर्थ में कहा गया है कि केवल शब्दाडंबर करने वाले, केवल बातों से काम चलाने वाले, कहते हैं बातों के धनी हैं, बातों में क्या। तो इस प्रकार के लोगों का, इस प्रकार का भी भावार्थ इसका कर दिया गया। चरंती, चरते हैं, विचरण करते हैं, घूमते हैं, यही अर्थ किया गया है। इसका बहुत सीधा सीधा अर्थ सभी भाष्यों में यही किया गया है। जो कुछ भी प्रामाणिक जिनको हम कहते हैं कि वो कुबड़ महीधर सायण की परंपरा के भाष्य हों या दयानंद जी की परंपरा के आर्य समाज के भाष्य हों, इसके अर्थ में कोई अंतर विशेष नहीं है। न तम विदात या इमा जजान, उसको तुम नहीं जानते हो जिसने इसकी रचना की है, इसको उत्पन्न किया है। अन्य युष्माकम अंतरम बहु, वह तो इस सृष्टि से कुछ अन्य अलग ही है, जो हम सबके भीतर भी है, जो तुम्हारे भीतर भी है, कि सर्वव्यापी है, इसलिए वो तुम्हारे भीतर भी है, हमारे भीतर भी है। निहारण प्रावृता, वह निहार से आवृत है, एक कुहासा ढके हुए, थोड़ा सा प्रयास करें तो हम उसे देख भी सकते हैं। जलपा चा आशुत्रपा उक्त सासा चरंती, जो उसको नहीं जानते हैं वे लोग कह सकते हैं बस केवल बातों से बात करने वाले, गंभीर नहीं हैं, बस जहां भी जो आया बातों को घुमाकर अपनी बात कह करके चलने वाले हैं। तो चाशुत्रपा अपने प्राणों का, शरीर का ही पोषण करने वाले हैं। उक्त सासा चरंती, इस प्रकार बातों से ही जीवन यापन करने वाले लोग अधिकतर विचरण करते हैं, अर्थात वो स्वाध्याय चिंतन के प्रति गंभीर नहीं है। इसमें इतनी सी बात कही गई है और इस मंत्र का अर्थ यहाँ पर ये पूर्ण होता है। इस संदर्भ में अन्य मंत्र भी हैं और भी निर्देशित हैं, तो उनकी चर्चा भी हम लोग क्रमशः करते रहेंगे। स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी विवादित बात तो नहीं आई है। यदि किसी की जानकारी में हो कि इस मंत्र में कुछ ऐसी बात थी तो उसकी ओर संकेत कर सकते हैं। संभवतः कहीं सास लीलता की बात कही जा रही थी, परंतु इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। गौरव कुछ कहना चाहते हैं क्या, या संयोग बस हो गया है, हाथ उठा हुआ है? हाँ, आप भी कुछ जो भी कहना चाहें अपनी बात रखिए। ओम स्वामी जी, अभी एक चर्चा चल रही थी कि निमित्त कारण जो होता है वो चेतन ही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो चेतन नहीं भी होता है, तो सही क्या है? प्रकाश डालें प्लीज। उसमें तो पहले ये कहना होगा ये निमित्त कारण क्या है। ये दर्शन शास्त्र का विषय है। जो प्रश्न आपने किया है ये वेद का नहीं, दर्शन शास्त्र का विषय है और स्वाभाविक है ये निमित्त कारण आदि की बात दर्शन शास्त्र में जहां आई है वही इसका समाधान खोजना होगा। और हम निवेदन करते हैं कि दर्शन शास्त्र की बातों को आप जहां भी पढ़ें, समझें, जितना आपको उचित लगे ग्रहण कर लें। उसमें कुछ भी सत्य या असत्य की बात तो नहीं ही होनी चाहिए। ये निमित्त कारण क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, तो हम आगे प्रयास करें इसको स्पष्ट करने का। जी, जैसे बोलते हैं कि जो घड़ा बनता है तो उसमें मिट्टी उपादान कारण है, कुंभार जो है वो निमित्त कारण है और चाक और डंडा वगैरह साधारण कारण है। तो किसी ने प्रश्न किया तो ऐसा जवाब भी दिया कि चेतन भी हो और चेतन ना भी हो, निमित्त कारण, ऐसा बताया। तो थोड़ा कंफ्यूजन था तो पूछ लिया। ये ठीक कहा आपने।
देखिए, चेतन जब निमित्त कारण होगा तो विचार पूर्वक कोई कार्य करेगा कि भाई, जैसा कि आपने उदाहरण दिया, घड़ा बनाना है, तो एक चेतन कुम्हार एक विचार करेगा कि मुझे घड़ा बनाना है। उसके लिए वो मिट्टी, चाक आदि जो भी सामग्री आवश्यक है वो जुटाएगा और एक निश्चित तरीके से प्रयास करके वो एक घड़ा बना देगा। तो यहाँ पर कुम्हार निमित्त कारण है आपके अनुसार, और निश्चित रूप से यदि कुम्हार न होता तो ये घड़ा कैसे बनता? अपने आप तो नहीं बन जाता, ये बात तो ठीक है। यदि चाक रखा हो, वहां मिट्टी भी पड़ी हो, तो इतने से तो घड़ा नहीं बन जाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो हमें जानना समझना होगा। प्रकृति में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं, जिसे वर्षा कहाँ कितनी होनी है इसके लिए कोई निमित्त कारक, कहें कि कोई ऐसा चेतन है जो ये तय करे कि इस स्थान पर यहाँ ऐसी इतनी वर्षा होगी, तो वो भी प्रकृति के नियम हैं। ताप से, वायु के दबाव से, समुद्र से वाष्पीकरण होगा, उससे बादल बनेंगे, और प्राकृतिक कारणों से कहीं वर्षा होगी, कहीं नहीं होगी, कहीं थोड़ी होगी, कहीं अधिक होगी। तो यहाँ पर कोई निमित्त कारक चेतन नहीं है। जो ये प्रकृति के जड़ तत्व हैं उनकी भी एक अपनी गति है, उससे हो रहा है। ये जो संपूर्ण सृष्टि की गति है, सूर्य के आकर्षण से ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं, पृथ्वी के आकर्षण से, गुरुत्वाकर्षण से चंद्रमा उसकी चारों ओर घूम रहा है, तो ऐसे ही नदियों का प्रवाह है। तो कोई चेतन व्यक्ति तो नदी का प्रवाह नहीं कर रहा है कि गंगा को हिमालय से लेकर के कोई गंगा सागर तक जा रहा है। हाँ, उस गंगा से थोड़ा सा जल लेकर हम अपने घर आते हैं, तो यहाँ पर हम चेतन निमित्त कारक होते हैं। परंतु जो गंगा का प्राकृतिक प्रवाह है, वो कह सकते हैं प्राकृतिक संरचना के अनुसार जलधाराएं फूटी और वो एक विशाल नदी का रूप ले गई। तो यदि आप व्यापक स्तर पर सोचेंगे तो सदैव ऐसा नहीं कि प्रकृति में इतना सब कुछ जो हो रहा है वो कोई चेतन निमित्त कारक है जो बिल्कुल सोच विचार कर वैसा ही कर रहा है। उल्कापात होता है, उल्काएं भी अपने पथ पर हैं, वो किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं तो उस पर गिर भी सकते हैं। तो किसी ने निश्चय नहीं किया कि इस उल्का को हमें इस पृथ्वी पर यहाँ पर गिराना है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई चेतन निमित्त कारक नहीं भी है। अब वो बहुत आगे जाकर कोई कहना चाहे कि भाई परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है, उसमें ये सारे परिवहन, गुरुत्वाकर्षण आदि के कारण जो ये गतियां हैं वो सब परमेश्वर द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत हो रहे हैं। एक एक छोटी छोटी घटना, जिसे कहते हैं कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ऐसा नहीं कि इस पत्ते को कहाँ कब कितना हिलना है, वो अपनी इच्छा से तय करता है, वो हिलाता है, उतना ही पत्ता हिलता है। हाँ, ये बात ठीक है, जो भी पत्ता हिलता है वो परमेश्वर के बनाए हुए नियमों के अनुसार ही हिलता है। वायु का दाब या आदि जो भी कारक होते हैं, वायु के प्रवाह से, वायु के दाब से पत्ता हिलता है। लेकिन ये वायु की गति आदि के प्राकृतिक नियम, जिसे हम लोग ऋतु कहते हैं, ये सब बनाए हुए उस परमेश्वर के हैं। तो इस प्रकार से तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर चेतन के रूप में निमित्त कारक है, ये नियम उसने बनाए। परंतु ये कहें कि एक पत्ता कहाँ पर, किस पेड़ का कौन सा पत्ता कितना हिलेगा, ये सब कुछ चेतन कारक करता है, तो ऐसा नहीं है। प्रकृति जड़ है और उस जड़ के अपने गुणों के कारण भी बहुत कुछ घटनाएं होती हैं। कुछ भी बनता है, बिगड़ता है, कुछ भी कह लें। तो नदियों, पर्वतों, महासागर आदि का विकास या निर्माण जो हुआ वो प्रकृति के अपने नियमों के अनुसार हुआ। उसमें बहुत आदि में तो कह सकते हैं चेतन परमेश्वर ने वो प्रकृति के नियम बनाए हैं, जिसे हम ऋतु कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम, प्रवाह के नियम, विसरण के नियम आदि आदि जो भी आप कह लें, सभी नियम। परंतु एक एक पत्ता, एक एक घटना, एक नदी यहाँ से इतनी ही निकलेगी और इसी दिशा में ऐसे जाएगी, ऐसा नहीं है। नदी प्रकृति के
नियम से निकली और जहां जहां उसकी कह सकते हैं उसकी गति तो उच्च से निम्न की ओर होगी, जहां जहां उसको निम्न स्थान कह सकते हैं ढाल मिलती गई, बोलचाल में कहें तो जहां उसको ढाल मिलती गई, नदी बहती गई और समुद्र का तल सबसे नीचा होता है भूमि पर, तो समुद्र में अंधता मिल ही जानी है। तो इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने कंसेप्ट हमारा क्लियर कर दिया कि कभी कभी ये बात सही भी है कि जो जड़ पदार्थ है वो भी निमित्त कारण में होता है। जी, तो और किसी को कोई बात रखनी है तो रख सकते हैं। आचार्य जी, सृष्टि का जो प्रलय बताते हैं, ये प्रलय सारे ब्रह्मांड का एक साथ होता है या अलग अलग सूर्य का अलग अलग होता है? ऐसा वेद में कहीं विधान है जी? देखिए, संदर्भ में मैं कोई वेद मंत्र तो आपको नहीं बता सकता, मेरे ध्यान में इसमें कोई वेद मंत्र नहीं है जो इसको स्पष्ट करे कि वेद में विधान है कैसा क्या होता है। हाँ, सहज भाव से जो कुछ थोड़ा बहुत जाना समझा सोचा है, अपने अध्ययन मनन चिंतन के अनुसार मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि आप ये कल्पना करें कि संपूर्ण सृष्टि एक साथ समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं लगता। नित्य या कहें प्रतिपल अनेक सूर्य मरते हैं और जन्म लेते हैं। कहीं अनेक सूर्य मर रहे होते हैं, उसी समय कहीं और ऐसे अनेक सूर्य जन्म ले रहे होते हैं। अनंत ब्रह्मांड में बात करेंगे तो यह सूर्य सौर मंडल की स्थिति भी पृथ्वी के अति सूक्ष्म जीवों कीट पतंगों से अधिक नहीं है। जिसे हम यहाँ कह सकते हैं कि मच्छर आदि कीट प्रतिक्षण अनेक उत्पन्न होते हैं, अनेक नष्ट होते हैं। तो इस अनंत ब्रह्मांड में सूर्य और सौर मंडल की स्थिति भी ऐसी ही है। प्रतिपल सैकड़ों हजारों सूर्य नष्ट होते हैं और उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से सृजन और विनाश का क्रम अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अब तक हमारी समझ में तो यही आया है। शेष वेद मंत्र में कहीं कुछ हो तो विचार किया जाएगा। मैं कोई मंत्र बताने की स्थिति में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी, किसी को कुछ कहना है? हरीश जी बोलिए। हरीश जी, हाँ बोलिए। ये जो पुनर्जन्म की बात आती है बार बार, जो जहां भी स्थापित हुई है पुराणों में, वो मनुस्मृति से लगता है कि मनुस्मृति में इस तरह के उद्धरण मिले हुए हैं। तो क्या उनको अपन इसमें शामिल कर सकते हैं अपनी कक्षा के अंदर, जिनमें उनका श्लोकों को अपन पठन पाठन करें? निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसको ऐसा समझें कि पुनर्जन्म का विषय लें या मनुस्मृति का विषय लें, ये विषय दो अलग हो गए। हम मनुस्मृति पर बात करेंगे या पुनर्जन्म पर। तो अभी हम इतना कह सकते हैं कि मनुस्मृति किस विषय का ग्रंथ है, पहले तो हमें ये जानना होगा। मनुस्मृति संविधान है, वो धर्म का ग्रंथ नहीं है, वो दर्शन का ग्रंथ नहीं है। मनुस्मृति संविधान है। आज जैसे बहुत लोगों ने मिलकर हमारा वर्तमान भारतीय संविधान बनाया है, वैसे ही प्राचीन काल में भी कुछ मनुष्यों ने बैठ करके एक संविधान बनाया। तो ऐसे ही बहुत सी स्मृतियां हैं। मनुस्मृति उसमें प्रमुख मानी जा रही है, कोई बात नहीं, और भी स्मृतियां हैं। तो स्मृतियों का मुख्य विषय संविधान है, कह लें कानून व्यवस्था जिसे आजकल कहा जाता है, वो है कि भाई
जाएगी तो ये सब नियमों के विधि विधान स्मृतियों में दिए गए हैं, सभी स्मृतियों में, उसमें एक मनुस्मृति भी है। तो मनुस्मृति या कोई भी स्मृति हमें ये बता सकती है कि उसके काल में या किसी काल में शासन व्यवस्था किन नियमों के अनुसार चल रही थी, जिस समय की वो रचना है आज वैसी चलनी चाहिए या हम आज की परिस्थिति के अनुसार तय करेंगे। तो मुख्य बात यह है कि मनुस्मृति या किसी स्मृति का ये विषय नहीं है। हाँ, मनुस्मृति में ऐसे कुछ श्लोक आए होंगे जिसमें पुनर्जन्म की बात कही गई होगी, ऐसा संभव है। अब ये भी हो सकता है कि उसमें बाद में किसी ने जोड़ दिए हों। मूल मनुस्मृति जब भी संविधान कानून के अनुसार बनी होगी उसमें पुनर्जन्म आदि जैसे विषय होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। ये दार्शनिक विषय है, उसमें होना नहीं चाहिए। अब रह गई बात अशुद्ध स्मृति और शुद्ध मनुस्मृति की, तो एक तो मनुस्मृति का पूर्ण संस्करण जो प्रचारित है तो है, स्वाभाविक है, वो भी मनु की बनाई छोड़िए, मनु के समय की तो नहीं है। समय समय पर उसमें जैसे संविधान में संशोधन होते हैं, नए नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं या पुराने हटाए जाते हैं, वही स्थिति इन स्मृतियों की भी है। एक स्मृति या अर्थात संविधान कभी बन गया, राजाओं ने अपने समय के अनुसार देखा तो मंत्रिमंडल और विद्वानों से विचार विमर्श करके उसमें संशोधन भी करते चले गए। तो सभी स्मृतियों में इस प्रकार के परिवर्तन संशोधन होते रहे हैं। तो यूं समझे कि स्मृतियों को केवल इस रूप में देखिए कि प्राचीन काल में हमारी शासन व्यवस्था कैसी थी, आज कैसी होनी चाहिए ये तो आज के विद्वान ही तय करेंगे। ये तो ठीक नहीं है किसी स्मृति के आधार पर हम आज की व्यवस्था चलाएं। कानून की बात और पुनर्जन्म मोक्ष या जो ये अध्यात्म के विषय हैं वो तो उनका विषय ही नहीं है, इसलिए वहां कुछ खोजना ही व्यर्थ है। जैसे अब एक बात और आई शुद्ध मनुस्मृति की, किसी विद्वान ने हमारे आप जैसे किसी व्यक्ति ने अभी थोड़े समय पहले, बहुत प्राचीन भी नहीं, मनुस्मृति में जो श्लोक उसको अच्छे नहीं लगे, जो लगा कि भाई ये श्लोक तो समाज में विघटन उत्पन्न कर रहे हैं, हानिकारक हैं आज की दृष्टि से, तो उसने उसमें से हटा दिए। ये भी कहें एक प्रकार का संविधान संशोधन ही है। जैसे मनुस्मृति में कभी उस समय की परिस्थिति के अनुसार कुछ जोड़ा गया होगा, वैसे ही आज किसी विद्वान को लगा कि ये ठीक नहीं है तो उसने हटा दिया। अब मान लीजिए आप हम कोई हम में से ही सही यदि मनुस्मृति का एक पुनः संवादन हम लोग करें और ये कोई व्यक्ति ऐसा करे जिनको आप बता रहे हैं पुनर्जन्म के श्लोक, उनको वो हटा दे और अति शुद्ध मनुस्मृति के नाम से प्रकाशित कर दे, तो कोई कहेगा भाई देखिए ये इनके द्वारा संपादित अति शुद्ध मनुस्मृति में तो ये नहीं है, उसमें रहा होगा। तो उसे शुद्ध और अशुद्ध मनुस्मृति न कहकर जो ही माने कि मनुस्मृति संविधान है, प्राचीन काल में मनुष्यों ने बनाया होगा, समय समय पर उसमें संशोधन भी हुआ है, तो उस जानकारी के दृष्टि से उसे देख ले, मेरे विचार से ये उचित होगा। अब दूसरा प्रश्न